हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन को हम मैथ्स फंक्शन भी कहते हैं। मैथ्स फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब नंबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, नंबर के ऊपर कुछ स्पेशल काम करने के लिए, लाइक स्क्वायर रूट निकालना है हमें किसी नंबर का, या फिर हमें किसी का डिवीज़न निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। जितने भी मैथमेटिक्स के काम होते हैं ना, वो सारे इस फंक्शंस के द्वारा होते हैं। एक बार मैं फंक्शन की डेफिनेशन फिर से बता दूं कि फंक्शन जो ओरेकल या मायस्क्यूएल की लाइब्रेरी में पहले से डिक्लेयर एक कोड है जो सिर्फ नाम से कॉल करके हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पावर का फंक्शन कॉल किया, तो पावर के फंक्शन लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिक्लेयर है, जस्ट मैं उसको कॉल करके उसको आर्गूमेंट यानी कि कुछ वैल्यू देके उसको ऑपरेट कर सकती हूँ, है ना। मुझे पावर के फंक्शन के लिए कुछ अलग से कोड लिखने की या अलग से कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि मुझे किसी नंबर का पावर निकालना है, मैं सिंपली पावर का फंक्शन यूज़ करके केवल जिस नंबर का पावर निकालना है वो नंबर लिखूँगी और मुझे आउटपुट में उस नंबर का पावर मिल जाएगा। तो न्यूमेरिक फंक्शन को मैथ्स फंक्शन भी कहा जाता है और न्यूमेरिक फंक्शन भी कहा जाता है। न्यूमेरिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो हमें आउटपुट देते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। हो सकता है नंबर के फॉर्म में आउटपुट दें, या हम जिस तरीके का इनपुट देंगे उससे रिलेटेड हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। Numeric functions are used to perform operations on number and return numbers. अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस फंक्शन का क्या यूज़ है। सबसे पहला फंक्शन आपकी बुक में दिया गया है ABS फंक्शन। यदि कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं बच्चों, तो इस तरीके से ब्रैकेट ज़रूर लिखा जाता है फंक्शन के बाद। जैसे ये ABS लिखा है, इसके बाद ये हमारे ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर ही हम अपना इनपुट देते हैं, है ना। इस इनपुट को हम आर्गूमेंट बोलते हैं कि इन ब्रैकेट्स के अंदर ही हम इसको इनपुट देते हैं। यदि अकेला मैंने ABS लिखा है, ये ब्रैकेट नहीं लिखा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन में हमेशा फंक्शन के साथ ये ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला ABS फंक्शन है आपका। ABS फंक्शन आपको एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है। जो इनपुट में आप नंबर देंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। अब बात आती है बच्चों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू आपको ये रिटर्न करता है। यदि आपने यहाँ पे सिलेक्ट ABS और ये नंबर में आपने कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी, लाइक -243.5 समथिंग, तो ये इसकी वो माइनस रिमूव करके 243.5 आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इसके इनपुट में आप चाहे इसको नेगेटिव वैल्यू दो, चाहे इसको पॉजिटिव वैल्यू दो, बट ये आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। उस पॉजिटिव वैल्यू को मैथमेटिकल फॉर्म में हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। यह हमें नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। हम उसकी जगह यदि पॉजिटिव वैल्यू भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ACOS, ACOS। फिर ये फंक्शन, ये हमें किसी भी नंबर की कॉस की वैल्यू, कोसाइन नंबर प्रोवाइड कराता है। कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब आपने 10th क्लास में तो एटलीस्ट पढ़े ही होंगे, है ना। तो कॉस की वैल्यू हमें ये प्रोवाइड कराता है। इट रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ अ नंबर। कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट अ कॉस और यहाँ ब्रैकेट में हम नंबर लिखेंगे, तो ये आउटपुट में हमें उसकी कॉस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा असाइन। लाइक कॉस फंक्शन, ये हमें साइन की वैल्यू देता है, बट यहाँ पे आगे देखिए ए लग गया है, मतलब आर्क साइन, ठीक है। आर्क साइन नंबर जस्ट इनवर्स ऑफ साइन वैल्यू देता है ये हमें। इट रिटर्न्स द आर्क साइन ऑफ अ नंबर। हमने सिलेक्ट लिखा, सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट लिखा,
असाइन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में हमने नंबर एज एन इनपुट कि हमें इस नंबर का असाइन नंबर चाहिए, तो हमें आउटपुट इसका असाइन नंबर मिल जाएगा, दैट इज़ आर्क साइन नंबर हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अटेन। इट रिटर्न्स द आर्क टेंजेंट ऑफ अ नंबर। ये हमें आर्क टेंजेंट नंबर देता है जस्ट इनवर्स ऑफ टेन थीटा। ये जिस नंबर का हम ये इन्वर्स होता है आर्क टेंजेंट, उसका टेन का इन्वर्स है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट लिखा, 10 लिखा, ब्रैकेट में एक नंबर लिखा, ये हमें आउटपुट में उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। इन फंक्शंस को हम एक डमी टेबल के ऊपर ऑपरेट करना सीखेंगे, डमी टेबल के ऊपर ऑपरेट करेंगे। और इसके अलावा भी यदि हम प्रोग्रामिंग में अपने डेटाबेस में कहीं हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कहीं पे भी कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, CEIL। ये हमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराता है या उसके बराबर। यहाँ पे हमने यदि ब्रैकेट में आर्गुमेंट एज एन इसको कोई पॉइंट्स में नंबर दिया, जैसे 25.75 दिया, तो ये हमें कैसी वैल्यू देगा? ये हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, मतलब कि ये हमने एक वैल्यू दी है इसको इनपुट में, ठीक है, तो वो या तो इसके बराबर की वैल्यू रिटर्न करेगा या इससे बड़ी रिटर्न करेगा। बट ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू। ये पॉइंट्स में वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ हमने इनपुट क्या दिया है? पॉइंट्स में दिया है। तो 25.75 का या तो इक्वल टू नंबर, बट इसको राउंड ऑफ करने पे इक्वल टू नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये ग्रेटर नंबर प्रोवाइड करेगा हमें। ये ग्रेटर नंबर हमें आउटपुट क्या देगा? 26। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो आपका फंक्शन है CEILING, ये क्या करेगा? ये हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ जो नंबर है उसका ग्रेटर देन नंबर हमेशा प्रोवाइड करेगा, इक्वल टू को अवॉइड करेगा। इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जो हमारे नंबर से, आप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। ये जो इनपुट नंबर है, इनपुट नंबर से ग्रेटर होगी लेकिन वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। 25.75 से तो बड़ी है लेकिन वो नियरेस्ट है, इससे बड़ी है, लेकिन बाकी यदि इसको राउंड अप करेंगे तो वो जो स्मॉलेस्ट, या हम सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये राउंड अप करके हमें नंबर दे रहा है। 25.75 को हम राउंड अप करेंगे तो वो 26 नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है कॉस फंक्शन हमें कॉस वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ अ नंबर। सिलेक्ट cos 30 जैसे ही हमने लिखा तो वो cos 30 की वैल्यू हमें पॉइंट्स के फॉर्म में दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा cot। इट रिटर्न्स द कॉटेंस नंबर ऑफ अ नंबर। जो भी हम इसको नंबर देंगे उसकी cot की वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा डिग्री। ये फंक्शन हमारी रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करके देता है। हम इसको जो भी वैल्यू देंगे वो रेडियन वैल्यू होगी और उस रेडियन वैल्यू को ये डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। इट कन्वर्ट्स अ रेडियन वैल्यू इनटू डिग्री। हमने लिखा सिलेक्ट डिग्री 1.5, इसकी जो रेडियन वैल्यू है इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करके ये वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा। तो जहाँ पे भी हमें रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिवीज़न फंक्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर इंटीजर डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि डिवाइड करना, भाग देना। जहाँ पे हमें दो नंबर का डिवीज़न करना होगा वहाँ पे हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमने लिखा सिलेक्ट 10 div 5, मतलब 10 को 5 से डिवाइड कर दो। और जैसे ही 10 को 5 से डिवाइड करने पे जो आउटपुट आएगा वो हमें इसमें आउटपुट मिलेगा। तो हमारा आउटपुट आया 2। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है FLOOR। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर।
जो हमारे पहले जो फंक्शन थे उस फंक्शन में क्या हो रहा था, ग्रेटर न वैल्यू मिल रही थी। यहाँ पे हमें पॉइंट्स वाली जो वैल्यू है उसकी छोटी वैल्यू मिलेगी, जैसे 25.75। इसको यदि राउंड अप करेंगे तो ये 26 मिलेगा। ग्रेटर वैल्यू इसकी क्या कहलाएगी, 26। बट यहाँ पे इस फंक्शन के द्वारा हमें छोटी वैल्यू मिलेगी, स्मॉल लेस देन और इक्वल टू नंबर, तो ये हमें मिलेगी 25। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है GREATEST, ग्रेटेस्ट। इट रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन अ लीस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम एज एन इनपुट नंबर बहुत सारे देंगे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, वो उन एक्सप्रेशन में से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगा। इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने 4-5 नंबर लिखे हैं, 32, 36, 81, 125। अब वो इन जो एक्सप्रेशन जो भी हमने ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिखे हैं उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमें रिटर्न करेगा। तो हमें आउटपुट इसका क्या मिलेगा, 125। तो ये जो फंक्शन है वो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, बट कहाँ से, एक्सप्रेशन में से। मतलब जो भी हमने इसको ब्रैकेट में इनपुट में जो एक्सप्रेशन में नंबर्स दिए हैं उसका ग्रेटेस्ट नंबर रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन देखते हैं LEAST, लीस्ट। इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमारा ग्रेटेस्ट से अपोजिट हो गया लीस्ट। ये फंक्शन हमें कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, सबसे छोटी। यहाँ पे हमने सिलेक्ट लीस्ट और ब्रैकेट्स में ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो इनमें सबसे छोटी 2 है, तो आउटपुट हमारा 2 आएगा। ये गिवन एक्सप्रेशन में से सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करता है, इसलिए इसका नाम है लीस्ट फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा LN। इट रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। ये नेचुरल लॉगरिथम नंबर हमें रिटर्न करता है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में जो भी नंबर देंगे उसका लॉगरिथम नंबर ये हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ हमने लिखा सिलेक्ट LN2, तो 2 की वैल्यू इसने हमें रिटर्न कर दी। ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं और ये लॉगरिथम, कॉस, साइन, इनवर्स साइन, कॉट, ये सारी चीज़ें, डिग्री, रेडियन, ये शायद आपने 10th क्लास में, शायद ही कंफर्म आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी यदि आपको याद हो तो। यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स के फंक्शंस हम कैसे अपने ऑरिकल लैंग्वेज में इन फंक्शन को कॉल करके यूज़ करते हैं वो सीखना है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है सिर्फ वो उसकी थ्योरी को समझना है और इस फंक्शन को प्रैक्टिकल में लगा के देखना है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है log 10। लॉग, जहाँ log बेस 10 की बात आती है तब ये फंक्शन जो log बेस 10 की वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। ये किसी भी नंबर के बेस 10 लॉगरिथम की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने लिखा सिंटेक्स में सिलेक्ट log 2, तो ये log का ऑटोमेटिकली बेस 10 है यहाँ पे और log 2 की वैल्यू बेस 10 की ये वाली होती है, ये हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है log 2। पहले हमने log 10 तो वो बेस 10 की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, log 2 तो ये हम फंक्शन हमें बेस 2 की वैल्यू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स द बेस 2 लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। ये हमें बेस 2 की वैल्यू रिटर्न करेगा। सिलेक्ट लिखा हमने log 2 6, तो ये log 2 की बेस 2 के साथ 6 की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा आउटपुट में। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है मॉड। मॉड का पूरा नाम होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसा होता है किसी भी नंबर का, जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर, जो हमारा शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो मॉड्यूलस कहलाता है। तो ये क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूलस रिटर्न करता है। ठीक है। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय m। जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारा बचता है वो हमें मॉड फंक्शन रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट मोड
ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे। सबसे पहले हमने वो नंबर लिखा जिसको हम डिवाइड करवाना चाहते हैं, उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं वो नंबर लिखा। यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो पहले 18 लिखा, कॉमा करके 4 लिखा। अब हमने इसको डिवाइड करने पे हमारा आउटपुट आया 2, क्योंकि इसका जो मॉड्यूलस होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पाई। ये हमें पाई की वैल्यू डिस्प्ले करता है अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये हमें पॉइंट्स के बाद 6 प्लेसेस तक वैल्यूज़ इसमें रहती हैं और ये हमें पाई की वैल्यू रिटर्न करता है। पाई फंक्शन, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई डिस्प्लेड विथ 6 डेसिमल प्लेसेस। इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट पाई ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे 3.141593 ये हमें पाई की वैल्यू इसने रिटर्न कर दी। ठीक, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हम लैब में अपने का सिस्टम पर लगा के देखेंगे। नेक्स्ट आता है पावर, POW, इसका पूरा नाम होता है पावर, ठीक है। ये जो भी हम नंबर देते हैं उसकी पावर निकाल के देता है हमें। एज एन इनपुट दोनों नंबर देने पड़ते हैं, जिसकी पावर देना है वो, जो बेस नंबर है वो। इट रिटर्न्स द एम रेज्ड टू द nth पावर, जो भी हमें पावर देनी है उसकी वैल्यू निकाल कैलकुलेट करके देता है। इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट POW पावर, इसको POW ही लिखते हैं, ब्रैकेट में 4 और 2, मतलब हमें 4 की पावर 2 जो इस तरीके से मैथमेटिक्स में लिखा जाता है वो कैलकुलेट करना है। इसका क्या मतलब होता है, 4 इंटू 4, 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें आउटपुट देगा 16। 4 इंटू 4 16, हमें इसका आउटपुट मिला। ये पावर फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रेडियन, RADIANS। ये हमारे डिग्री जो हम देखते हैं उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देता है। इट कन्वर्ट्स अ वैल्यू इन डिग्री टू रेडियन। सिलेक्ट रेडियन 180, जैसे ही हमने रेडियन 180 लिखा, इसने हमें कन्वर्ट करके आउटपुट दे दिया, ठीक है। इट कन्वर्ट द वैल्यू इन डिग्री टू रेडियन, है ना, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है RAND। ये इसका पूरा नाम होता है रैंडम नंबर, है ना, रैंडम। ये हमें रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है। इट रिटर्न्स द रैंडम नंबर। किसी भी टाइम पे हम इस फंक्शन को कॉल करके लगाएंगे तो ये रैंडमली एक नंबर हमें प्रोवाइड करा देगा। सिलेक्ट RAND ब्रैकेट्स, इस तरीके से लिख के हमें सेमीकोलन लगाया तो हमें आउटपुट कोई भी एक रैंडम नंबर का मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है ROUND, दैट इज राउंड। इट रिटर्न्स अ नंबर राउंडेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये हमें किसी भी नंबर को राउंड अप करके वैल्यू प्रोवाइड कराता है। राउंड अप करना आप सभी लोग जानते हैं। इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट राउंड 5.553। अब इस पॉइंट वाले नंबर को राउंड अप करके हमें वैल्यू ये 6 प्रोवाइड करेगा। इसकी जगह हम इनपुट में कोई भी नंबर दे सकते हैं, ये तो एग्जांपल है। आप कोई भी नंबर इसको देंगे तो ये उसको राउंड अप करके आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा SIGN। इट रिटर्न्स द वैल्यू इंडिकेटिंग द साइन ऑफ नंबर। ये हमें ऐसी वैल्यू देता है जो हमने वैल्यू इनपुट में दी है उसका साइन, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, सिलेक्ट साइन 255.5, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट इज़ पॉजिटिव नंबर। तो जब भी हमारा पॉजिटिव नंबर होगा ये हमें आउटपुट 1 देगा, मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर पे 1, नेगेटिव नंबर पे ये आउटपुट हमें 0 देगा, ये साइन इंडिकेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है SIN।
इट रिटर्न्स द साइन ऑफ नंबर, ये साइन की वैल्यू हमें रिटर्न्स करता है किसी भी नंबर की। यहाँ पे हमने लिखा सिलेक्ट साइन 2, तो इसने हमें आउटपुट ये दिया, ये हमारी 2 की साइन की वैल्यू है। नेक्स्ट सेम फंक्शन हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा SQRT, जिसका पूरा नाम होता है स्क्वायर रूट, है ना। इस फंक्शन से हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मिलता है, ठीक है, वर्गमूल जिसे हिंदी में बोलते हैं। इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। यहाँ इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट SQRT और ब्रैकेट में 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो हमें इसकी वैल्यू मिली 5। नेक्स्ट हमारा आता है 10, इट रिटर्न्स द टेंजेंट ऑफ नंबर, ये हमें किसी भी नंबर जो हम इनपुट देंगे उस नंबर का 10 की वैल्यू निकाल के देगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अटेन, इट रिटर्न्स द आर्क टेंजेंट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स एज एन एंगल एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, ये हमें आर्क टेंजेंट ऑफ x और y कोऑर्डिनेट्स का निकाल के देता है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट 10, 2 एंड 7 लिखा, तो ये 7 का आर्क टेंजेंट नंबर हमें निकाल के देगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रंकेट। ट्रंकेट फंक्शन जो है वो SQL सर्वर द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, बट MySQL इसको सपोर्ट करता है। दिस डजेंट वर्क फॉर SQL सर्वर, इट रिटर्न्स द ट्रंकेट वैल्यू, मतलब ये हमें जो हम बड़ी वैल्यू लिख के देते हैं उसके डेसिमल वैल्यू में जो हम पॉइंट्स में वैल्यू लिख के देते हैं और उसके बाद हम इसको एक लिमिट दे देते हैं कि 2 या 3 तक प्लेसेस तक हमें पॉइंट्स को कन्वर्ट करके दो। जैसे कि ट्रंकेट हमने 7.53635 लिया है और हमने लिमिट दे दी 2, तो ये पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यू तक रिटर्न करेगा हमें, तो 7.53 इसने रिटर्न किया है, मतलब ये बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करके देता है, ट्रंकेट करके देता है। कहाँ तक, जितनी हम उसको लिमिट देंगे, है ना, तो पॉइंट्स में जो वैल्यू लिखी है उसके बाद जितनी हम लिमिट देंगे वहाँ तक वो इसको कन्वर्ट करके देगा। ये सारे थे आपके नंबर फंक्शन। ये नंबर फंक्शंस हमें ओरेकल में चला के देखना है, MySQL में हम इसको रन करके देखेंगे और रन करके इसके क्या आउटपुट आते हैं वो देखेंगे। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनके फंक्शन का नाम, फंक्शन का यूज़ और इनका सिंटेक्स आपको लर्न करना है। प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल के वीडियो में इनको जो भी है रन करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।